वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत करता हूं आप फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स पर। प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जैसे कि खबर आई है कि सीटेट जो हमारा सीटेट है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसीलिए मैंने बहुत ही समय से ही आपकी सीडीपी क्लासों को शुरू कर दिया है ताकि आपको आगामी जो परीक्षा है उसमें सीडीपी या चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आज से संबंधित कोई भी समस्या ना आए, आप आराम से किसी भी एग्ज़ाम को टैकल कर पाएँ। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज से ही, कल से ही सीडीपी क्लासों को शुरू किया है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि हर हफ्ते आप 4 से 5 क्लासें सीडीपी की ज़रूर देखेंगे और 2 से 3-4 क्लासें आप हिंदी की भी ज़रूर देखेंगे, ताकि आपका हिंदी और सीडीपी का पैरेलल कोर्स पूरा होता रहे। अगर कोई भी बच्चा जो है वो संस्कृत भी पढ़ना चाहता है तो अलग से हमको मैसेज करेगा, जिससे कि हम उसकी भी वो भी जो नीड है वो भी फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। बशर्ते कल हमने आपको पढ़ाया था, आप सभी जानते हैं, कल हमने आपको बताया कि किस प्रकार से जो व्यक्तित्व का जो विभाजन था, व्यक्तित्व के जो प्रकार थे वो किस प्रकार से किए गए थे। और आप सभी ने उस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, बहुत ही ज़्यादा उसको सही से समझा, बहुत ही ज़्यादा उस पर कमेंट किए, वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक आए, बहुत ज़्यादा आपने सबने बहुत उसको ज़्यादा प्यार दिया है। उसको मद्देनजर रखते हुए हम आप दूसरी जो वीडियो है वो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हुए। हमने कहा हाँ, बच्चे इसको तवज्जो दे रहे हैं, जो कंटेंट है उसको तवज्जो मिल रहा है, इसलिए हम और भी चाहते हैं कि आप लोग और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को पढ़ें और अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ करें। देखिए, सीटेट का एग्ज़ाम आ चुका है। जो भी बच्चे पिछले भर्तियों में पिछली बार जो भी असफल हो गए थे वो अपना मन डाउन करके बैठे, मैंने तब भी आपसे कहा था कि बच्चे मन डाउन मत करो, फिर से बाहरें आएंगी, फिर से दोबारा भर्तियां आएंगी और फिर से दोबारा नोटिफिकेशन आएगा और हम फिर से दोबारा इसको फतेह करेंगे। समय आ गया तो सभी लोग तैयार हो जाएं, उद्यत हो जाएं और ध्यानपूर्वक मन लगा करके वीडियो को देखें, समझें, बूझें और जो भी समस्या है वो हमको बताएं। हम और भी ज़्यादा प्रयास करने की कोशिश करेंगे और मेरा वादा है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था किस तरह सेल्डन का डिवाइडेशन मैंने बताया। मैंने यंग और जुंग, यंग कहें या जुंग कहें, इनके डिवाइडेशन के बाद में मैंने ख़त्म किया था और मैंने कहा था कल मैं इससे भी खूबसूरत चीज़ लेके आऊँगा। तो आज बात हुई जब उसी की बात आगे चल रही। देखिए, अब आप चाहे इसे कह दें युंग का सिद्धांत, चाहे आप कह दें आल्पोर्ट का सिद्धांत, चाहे आप कह दें रोजरमैन का सिद्धांत, चाहे आप कह दें फ्रेडमैन का सिद्धांत, चाहे स्प्रेंगर का, चाहे इनको सिद्धांत बोल लीजिए, सिद्धांत में भी इनके यही होता है भाई। जब इनका आप सिद्धांत पढ़ेंगे, जैसे कि अभी जो मैं डिवाइडेशन पढ़ाने वाला हूँ वो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको फ्रेडमैन एवं रोजरमैन का। किसका पढ़ाने वाला हूँ? फ्रेडमैन एवं रोजरमैन का। रोजरमैन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार मैं आपको बताने वाला हूं। तो अब चाहे आप इसको कहते हैं फ्रेडमैन एवं रोजरमैन का सिद्धांत कहते हैं, चाहे आप सीधे इसके प्रकारों के बारे में पढ़ लें, बात वही है। अगर सिद्धांत होगा उसके अंदर भी यही बताया जाएगा कि फ्रेडमैन एवं रोजरमैन ने व्यक्तित्व के इतने भाग बताए थे और इस भाग में ये बताया कि इस प्रकार का जो व्यक्तित्व का जो व्यक्ति होता है वो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा। तो बात वही है, चाहे आप इसको सिद्धांत कहें, बहुत सारे लोग इसको आपको पढ़ाएंगे कि फ्रेडमैन एवं रोजरमैन का सिद्धांत, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ इतना पढ़ें कि इनके अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार कितने होते हैं, बस बात इतनी सी है। तो रोजरमैन एवं फ्रेडमैन ने जो बताया, इन्होंने कहा व्यक्तित्व 2 प्रकार के होते हैं, इनके आधार पर व्यक्तित्व 2 प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं आप टाइप ए टाइप और दूसरे को कहते हैं बी टाइप। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 2 प्रकार बताए। इन्होंने पहला कहा एक होता है ए टाइप और दूसरा होता है बी टाइप। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? इनके आधार पर 2 प्रकार, ए टाइप और बी टाइप। तो ये हुआ कि भाई बताओ ए टाइप के जो ए टाइप का जो व्यक्तित्व है इसमें किस प्रकार के व्यक्ति आएंगे। तो प्यारे बच्चे, इन्होंने कहा कि इसमें गुस्सैल, क्रोधी, असामाजिक, झगड़ालू, बहुत ज़्यादा झगड़ा करने वाले, कम बोलने वाले, ये सारे के सारे व्यक्ति इसमें शामिल हो जाएंगे। तो इसमें कौन कौन शामिल हो जाएगा? तो इन्होंने कहा इसमें आएंगे गुस्सैल, क्रोधी, झगड़ालू और कौन आएंगे? पतले दुबले। तो
और ये कैसे होंगे, तो ये होंगे असामाजिक, असामाजिक तत्व होंगे ये। तो इस प्रकार के जितने भी व्यक्ति होंगे, जितने भी पर्सनालिटी होंगी वो इसमें आएंगे। तो जो ए टाइप की के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होंगे वो गुस्सैल होंगे, क्रोधी होंगे, झगड़ालू होंगे, दुबले पतले होंगे और बहुत ही ज़्यादा असामाजिक टाइप के होंगे, इन्होंने ये बताया। तो ये हुआ कि भाई बी टाइप में कौन कौन से व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आएंगे। तो जो बी टाइप जो जिनका व्यक्तित्व होगा वो कैसे होंगे, तो वो होंगे खुश मिजाज। कैसे होंगे प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे सर जी होंगे खुश मिजाज। और कैसे होंगे, होंगे मिलनसार। कैसे होंगे प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे सर जी इस टाइप के जो व्यक्ति होंगे वो होंगे मिलनसार। और क्या होंगे, मोटे ताजे होंगे। कैसे होंगे, मोटे ताजे होंगे। और कैसे होंगे, खाने पीने के शौकीन वाले व्यक्ति होंगे, खाने पीने के शौकीन होंगे। और कैसे होंगे, तो आप कहेंगे कि सामाजिक होंगे। कैसे होंगे, सामाजिक होंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि मैंने कहा कि फ्रेड मैन, बस इतनी सी बात याद रखनी है। फ्रेड मैन एवं रोजर मैन ने क्या किया था, इन्होंने दो प्रकार के व्यक्तित्व बताए। कहा कि एक होता है ए टाइप और एक होता है बी टाइप। जो ए टाइप के व्यक्तित्व जो भी व्यक्ति रखता होगा वो गुस्सैल होगा, क्रोधी होगा, झगड़ालू होगा, दुबला पतला होगा और असामाजिक होगा। जबकि जो बी टाइप का जो रखता होगा वो सामाजिक होगा, खुशमिजाज होगा, मिलनसार होगा, खाने पीने का शौकीन होगा और मोटा ताजा होगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी। चाहे आप इसी को हेक्टिक बना लीजिए, बता दीजिए कि ये सिद्धांत है, और चाहे आप सीधा सीधा इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे की बात आपको बताने का प्रयास करें। ठीक है, कर लिया? तो आपने कहा सर हाँ बिल्कुल कर लिया। अब देखो, आप सब जानते हैं कि एक हमारे वैज्ञानिक हुए सिगमंड फ्राइड। तो आप कहेंगे सर जी सिगमंड फ्राइड हुए तो थे, लेकिन वो तो किसी और में नहीं। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो सिगमंड फ्राइड साहब थे उन्होंने भी हमारे व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। और ऐसा पूछा भी जाता है कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है या सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार है। तो मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। तो इन्होंने बेटा 3 प्रकार के, इनके बारे में ज़्यादा आपको विस्तार से नहीं पढ़ना है, सिर्फ जानना है कि इन्होंने बताया तो क्या बताया। तो इन्होंने 3 प्रकार के बताए थे, आप सब जानते हैं, आपको याद भी होगा। इन्होंने बात की थी इद, और जिसको आपने देखो इड, इड, ईगो और सुपर ईगो की इन्होंने बात की थी। आपको याद होगा, इड हो गया और ये हो गया अहम और ये हो गया महाअहम। तो इन्होंने 3 प्रकार के व्यक्ति बताए थे कि ये जो पूरी जो प्रकृति है इसमें 3 प्रकार की पर्सनैलिटी पाई जाती हैं। एक होती है इद, एक होती है अहम और एक होती है महाअहम। इसको कहते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। इन 3 प्रकार की बातें इन्होंने की हैं, तो इनको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखेंगे प्यारे बच्चे कि इन्होंने किस प्रकार की बात की है। बताइए, तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई? तो आप कहेंगे सर जी ये जो बात है हमको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, तो इसको फटाक से करें स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे की बात करते हैं। देखो फिर क्या हुआ, ये देखो ये छोटे छोटे आपको लगेंगे, लेकिन ये जो हैं ये पूछे बहुत गए हैं, कई कई बार पूछे गए हैं। अब आप जानते हैं एक मनोवैज्ञानिक का नाम सुनते हैं जिनको कहते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक साहब को हम कभी कभी बहुत सारी किताबें आप ऐसे देखेंगे कि थॉर्नडाइक साहब को आप फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो काम किया ना साइकोलॉजी में वो किसी ने नहीं किया है। तो थॉर्नडाइक ने सिर्फ बस बिल्ली वाला प्रयोग ही नहीं बताया है कि बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया गया है, वो प्रयोग नहीं बताया है। इन्होंने केवल ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं बताया, इन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है, तभी इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो इन्होंने भी बात बताई है कि इनके अनुसार भी व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं। तो हम कहेंगे थॉर्नडाइक के अनुसार इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं। कैसे 3 प्रकार के? तो इनका जो आधार था वो विचार के आधार पर। कैसा? तो आप लिखेंगे इनका जो आधार रहा है, पूछे गए कई बार, इनका है विचार
के आधार पर इन्होंने कहा है कि जैसा व्यक्ति विचार करता है वैसा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व तो हो जाता है। तो इन्होंने कहा विचार के आधार पर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। लोगों ने कहा कौन कौन से? इन्होंने कहा सूक्ष्म विचारक, पहला इन्होंने बताया कौन सा? सूक्ष्म विचारक। दूसरा इन्होंने बताया स्थूल विचारक। सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक और आखिर इन्होंने बताया प्रत्यक्ष विचारक। कौन सा? प्रत्यक्ष विचारक। तो 3 प्रकार इन्होंने बताया। इन्होंने कहा सूक्ष्म विचारक होते हैं जिनको आप कहते हैं माइक्रो थिंकर, फिर इसको कहते हैं, इंग्लिश भी लिख देते हैं, इसको आप कहते हैं माइक्रो थिंकर। एक मिनट, माइक्रो थिंकर, इसको आप कहते हैं मैक्रो थिंकर, और इसको आप कहते हैं डायरेक्ट थिंकर। क्या कहते हैं? तो आप कहते हैं इसको डायरेक्ट थिंकर। तो इन 3 प्रकार के जो हमारे जो थॉर्नडाइक साहब, तो याद रखिएगा थॉर्नडाइक ने क्या किया है प्यारे बच्चे, थॉर्नडाइक ने जितना योगदान दिया है अब साइकोलॉजी के लिए उतना योगदान शायद ही किसी ने दिया है। इसलिए अगर हम थॉर्नडाइक को फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कह दें तो कोई अधिकता नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम जो किया वो इन्होंने ही किया। इन्होंने हर एक क्षेत्र में अपना इंटरफेयर किया है और इनकी जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा सर्वमान्य भी रही हैं और बहुत ज़्यादा मानी भी गई हैं। इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व किसके आधार पर होता है? विचार के आधार पर। कहता है जैसा व्यक्ति विचार करता है व्यक्ति का व्यक्तित्व उसी हिसाब से ढलता जाता है। इन्होंने कहा इसके हिसाब से 3 सूक्ष्म विचारक जिनको कहते हैं माइक्रो थिंकर, स्थूल विचारक जिनको कहते हैं मैक्रो थिंकर, और प्रत्यक्ष विचारक जिनको कहते हैं डायरेक्ट थिंकर। इन 3 प्रकार में व्यक्तित्व का विभाजन करने की इन्होंने कोशिश की है और आप बहुत ही अच्छी तरीके इनको याद रखेंगे। बताइए आप याद रखेंगे ना? तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल, हम इनको हमेशा ही याद रखने वाले हैं। तो अगर आपका स्क्रीनशॉट हो गया हो तो मैं आगे की भी बात करना शुरू करूं, तो आपने कहा बिल्कुल हो गया है। तो मैंने कहा कि आप पढ़ते रहे, आप अभी तक सिर्फ विदेशियों को ही पढ़ रहे हैं, तो कभी कुछ अपने देश का भी पढ़ लीजिए। आपने कहा ये कैसी बात है सर? तो हमने कहा कि जो हमारे वेद थे, जो हमारे वेद रहे हैं प्यारे बच्चे, उसमें भी 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए गए हैं, 3 प्रकार के चरित्र का वर्णन किया गया है। जिन चरित्र मतलब व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है, तो हम लिखेंगे एकमात्र ये है जो आप लिखेंगे भारतीय वेदों के अनुसार। तो भारतीय वेदों के अनुसार भी हमारे कितने प्रकार के हों? तो आप कहेंगे सर जी 3 प्रकार के हों। तो आप पूछेंगे सर जी कौन कौन से हुए हैं? क्योंकि ये चीज़ एक्साइट देने वाली होती है कि अपने भारत में भी जो हमारे वेद थे बहुत ही प्राचीन समय में भी बता दिया गया था कि व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं। तो मैंने कहा सुनिए, हमने कहा बताइए। तो मैंने कहा पहला होता है सतोगुण। क्या होता है? दूसरा होता है, पहला क्या होता है? पहला होता है सतोगुण, फिर होता है रजोगुण, और फिर होता है तमोगुण। तो वैसे तो मैं यहीं पर छोड़ देता, लेकिन चूंकि भारतीयों के हिसाब से है इसलिए हम इनमें ध्यान भी देंगे कि जो सतोगुण होता है, जो सतगुण होता है, सत माने सत्य, तो जो सतोगुण वाला व्यक्ति होता है ये ईश्वर तथा कर्म दोनों पर बराबर का विश्वास करता है। ये कहता है कि ईश्वर है, ईश्वर अगर ना होता तो इस प्रकृति को चलाता कौन? तो ये कहता है ईश्वर है, परंतु ये कर्म पर भी विश्वास करता है। ये कहता है कि ऐसा नहीं कि ईश्वर ही है तो ईश्वर ही आपका पेट भर देगा, नहीं, आपको अपना पेट भरने के लिए प्यारे बच्चे कमाना पड़ेगा, और जिसके लिए हम और आप मिल करके इस ऑनलाइन पोर्टल पर जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको शिक्षा दे रहा हूँ ताकि आप आगामी परीक्षाओं में सफल हो जाएं, ताकि आप धर्म के मार्ग पर चलें और कर्म के भी मार्ग पर चलें। तो यहाँ पर आप कह देंगे कि इस प्रकार का जो व्यक्तित्व का जो व्यक्ति होता है वो धर्म एवं कर्म दोनों पर बराबर का विश्वास रखता है। क्योंकि यहाँ पर जो वेद वेदांग होगी, यहाँ पर बात आ जाती है विश्वास की। आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं नहीं रखते हैं ये आप जानते हैं। बात करते हैं रजोगुण। तो रजोगुण वाला जो व्यक्तित्व होता है ये कहता है ईश्वर कुछ नहीं होता है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये कहता है
कि आपका जो कर्म, आपका जो धर्म है वो केवल कर्म है, धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। ये कहता है केवल और केवल कर्म ही होता है। तो ये उस दोहे पर कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, इस दोहे पर ये चलने वाला व्यक्ति होता है रजोगुण का। ये कहता है कि आप जैसा काम करेंगे आपका परिणाम वैसा ही होगा। इसका मतलब है आप अपना जो भाग्य है वो अपने कर्म के द्वारा ही निर्धारित करते हैं। इस प्रकार की बातें ये करता है। तो ये भरोसा ईश्वर या भाग्य पर ना कर कर्म कर ज़्यादा आप कह सकते हैं ये कर्मशील व्यक्ति होता है। अच्छा, परंतु जो तमोगुण वाला होता है, तम का मतलब ही होता है क्रोध, तम का मतलब ही होता है अपनी इच्छा। तो ये वाला जो व्यक्ति होता है ये कर्म तो करता है लेकिन सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सारी जिंदगी लगा रहता है, हमेशा आप ही गाता रहता है। तो ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल देता है, ना समाज के लिए कुछ करता है, ना देश के लिए कुछ करता है, ना अपनी सभ्यता के लिए कुछ करता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति आप जानते हैं, इनको कहते नहीं कि जो आप ही चरे वो पशुवत समान व्यक्ति होता है। तो हमारे वेदों में कहा गया है कि आप खुद के लिए तो करिए ही करिए, साथ साथ में अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपने आसपास, अपने घर परिवार के लिए भी कुछ करके जाइए, ताकि जब आप मरें तो मरने के बाद भी आपको लोग याद रखें। तो ये क्या होता है, ये व्यक्ति ऐसा होता है जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूरा जीवन जीता है, पूरा जीवन जीता है। तो इसको भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखेंगे। तो हमारे भारतीय वेद ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं। बताइए समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल समझ पाए हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से। देखो अब आगे सुनिए। इनकी बात करने के बाद में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हुए जिनका अगर नाम ना लिया जाए हमारे व्यक्तित्व को पढ़ाते समय, तो ये समझिए कि व्यक्तित्व पूरा ही नहीं होता है। मतलब बिना इनके हवन के व्यक्तित्व का जो चैप्टर है वो पूरा हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और इनका नाम ना लूँ। ठीक है, तो आपने सब ने पढ़ा होगा एक जो हमारे मनोवैज्ञानिक है जिनको कहा जाता है आलपोर्ट साहब, जो कि व्यक्तित्व में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान अपना रखते हैं। आलपोर्ट के अनुसार हमारे व्यक्तित्व के प्रकार कितने होते हैं। तो जो आलपोर्ट साहब थे, इन्होंने जो व्यक्तित्व का जो आधार बताया, जो इनके क्लासिफिकेशन का आधार बताया प्यारे बच्चे, इन्होंने कहा कि हम सील गुण यानी ट्रेट, व्यक्ति के जो सील गुण होते हैं, जो व्यक्ति के जो गुण होते हैं, उनके आधार पर व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं या व्यक्तित्व 2 प्रकार के होते हैं। तो व्यक्तियों के सील गुण के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व को 2 प्रकारों में बांटा। कहा एक तो होते हैं सामान्य व्यक्तित्व, सामान्य सील गुण, और दूसरे होते हैं समान सील गुणों वाले व्यक्तित्व, तो दूसरे होते हैं व्यक्तिगत सील गुणों वाले व्यक्तित्व। तो जनरल ट्रेट्स और स्पेसिफिक ट्रेट्स या इंडिविजुअल ट्रेट्स 2 प्रकार के इन्होंने बताया। तो जरा सा याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि सील गुणों के आधार पर 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है सामान्य सील गुण और दूसरा होता है व्यक्तिगत। इन्होंने 2 प्रकार बताए प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। इनको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो हैं ये व्यक्ति होते हैं अपने पूरे के पूरे व्यक्तित्व चैप्टर में, कि इनका जरूर याद रखिएगा। इन्होंने 2 प्रकार के बताया। इनका आधार अच्छा क्या है, आधार तो हमने लिखा ही नहीं, इधर लिख देते हैं। इनका आधार क्या है प्यारे बच्चे? तो आप कहेंगे सर जी जो इनका आधार है, इन्होंने जो आधार बताया, इन्होंने कहा कि सील गुणों के आधार पर, सील गुणों के आधार पर, जिसको कहते हैं ट्रेट्स। सील गुणों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? तो सील गुणों को कहते हैं ट्रेट्स। देखिए इन्होंने 2 प्रकार बताए प्यारे बच्चे। तो कौन कौन बताए? तो आप कहेंगे, इन्होंने कहा कि सामान्य सील गुण, 2 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। सामान्य सील गुण जिनको आप कहते हैं जनरल ट्रेट्स, जनरल ट्रेट्स, और दूसरा क्या होता है विशिष्ट सील गुण।
विशिष्टशील गुण जिनको आप कहते हैं इंडिविजुअल ट्रेट्स। अब देखिए, इन्होंने कहा कि जो सामान्यशील गुण होते हैं ये प्यारे बच्चे सबके पास होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास में, जिसको आप कॉमन सेंस भी कहते हैं। तो ये वाला चरित्र तो सबके पास में होता है, जैसे व्यक्ति के पास लंबाई हो सकती है, व्यवहार करने का तरीका हो सकता है, सलीका हो सकता है, लेकिन कुछ के पास में ये विशिष्ट, जैसे आप देखिए समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर ज्ञान देने की, ज्ञान बांटने की क्षमता होती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान बांटने का क्षेत्र अलग अलग होता है और एग्जाम्पल समझाने की का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि मैथ या सीडीपी बहुत सारे व्यक्ति पढ़ाते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति का एक अलग अलग तरीका होता है। लेकिन कोई ऐसा टीचर आपको मिल जाता है जिसको आप कहते हैं सर जी वाह मज़ा आ गई, मतलब पढ़ाया तो सब ने है व्यक्तित्व, लेकिन जो आपने पढ़ाया या जो किसी ऐसे टीचर ने पढ़ाया जिससे आपने वाह निकल गया कि मज़ा आ गई, ऐसे पढ़ाना चाहिए था, तो ऐसे हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक टिकता है। तो ये होता है विशिष्टशील गुण। टीचर वाले दो व्यक्ति थे, दोनों में टीचर वाले गुण थे, यानी ये जो होते हैं, ये जो सामान्यशील गुण होते हैं, ये सब व्यक्तियों में पाए जाते हैं, ये सब व्यक्तियों में पाए जाते हैं। परंतु ये जो विशिष्टशील गुण होते हैं इसमें इन वाले व्यक्तित्व के व्यक्तियों में ये तो पाए ही जाते हैं। और क्या होता है, यह विशिष्ट व्यक्तियों में पाए जाते हैं। अरे समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो आपको बस सिर्फ यही दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि आलपोर्ट साहब ने से जो आधार दिया था वो क्या दिया था, तो आप कह देंगे शील गुणों के आधार पर इन्होंने हमारे व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। दूसरी बात याद रखिएगा, इन्होंने दो प्रकार के बताए हैं। पहला तो बताया है सामान्यशील गुण जनरल ट्रेट्स, और दूसरा बताया विशिष्टशील गुण जिसको इन्होंने बताया इंडिविजुअल ट्रेट्स। सामान्यशील गुण के अंतर्गत इन्होंने कहा कि ये प्रकार के जो गुण होते हैं ये दोनों व्यक्तियों में या दो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में हो सकते हैं, लेकिन जो विशिष्टशील गुण होते हैं ये दोनों में से किसी एक व्यक्ति में हो सकते हैं या किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति में ही हो सकते हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। बताइए बात समझे कि नहीं समझे? तो आपने कहा सर बिल्कुल बात हमारे समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखिए फिर हुआ क्या कि ये बताते वक्त इन्होंने एक बात और बताई कि ये जो विशिष्टशील गुण हैं इनको इन्होंने तीन प्रकार में बांट दिया। याद रखिएगा, इसीलिए ये विशिष्ट हैं। सामान्यशील गुण सब में थे, लेकिन जो विशिष्टशील गुण थे ये यहाँ पर कुछ इनके भी कुछ प्रकार हो गए। फटाक से स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे की बात करना शुरू करते हैं। यहाँ तक बात समझे? तो इन्होंने ये बात तो बता दी, लेकिन फिर एक बात और आई सामने। इन्होंने कहा कि ये जो विशिष्टशील गुण हैं, यहाँ पर देखो हम लिखना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा ये जो विशिष्टशील गुण रहे ना, तो हमने कहा हाँ, विशिष्टशील गुणों के इन्होंने प्रकार में इनको प्रकारों में बांट दिया। इन्होंने कहा इनके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो इनको हम तीन प्रकारों में बांटते हैं। मैंने कहा ठीक बात। इन्होंने कहा पहला जो प्रकार है उसको कहते हैं प्रधानशील गुण, दूसरे को कहते हैं केंद्रीयशील गुण। पहले को क्या कहते हैं? तो पहले को कहते हैं प्रधानशील गुण। दूसरे को क्या कहते हैं? तो दूसरे को कहते हैं केंद्रीयशील गुण। ध्यान से देखिएगा, पहले को कहते हैं प्रधानशील गुण, दूसरे को कहते हैं केंद्रीयशील गुण, और तीसरे को कहते हैं द्वितीयक। क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे दूसरे को कहते हैं द्वितीयक शील गुण। समझ पाए? अब जब बात हो गई प्रधानशील गुण, द्वितीय केंद्रीयशील गुण और द्वितीयक गुण की जब बात हो गई, तो ये हुआ कि इसको कहते हैं कॉर्डिनल। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं कॉर्डिनल ट्रेट्स। इंग्लिश वालों के लिए भी लिख देता हूँ, कॉर्डिनल ट्रेट्स। इनको कहते हैं
सेंट्रल ट्रेट्स, और इनको कहते हैं सेकेंडरी ट्रेट्स। ठीक, अब देखो ध्यान से सुनना। अब ये जो हमारे प्रधानशील गुण हुए, इनको ये बताया गया कि ये ऐसे शील गुण होते हैं, ये प्यारे बच्चे ऐसे शील गुण होते हैं, ये ऐसे शील गुण होते हैं प्रधानशील गुण, इनको आप चाहें जितना छिपाएं लेकिन ये छिपाए नहीं छिपते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ या मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, अगर उसके अंदर दया की भावना है, अगर उसके अंदर किसी को देख करके द्रवित, कोई रो रहा है, उसको देख करके अगर उसको द्रवित होने की भावना है, वो चाहे जितना छिपाने की कोशिश करे, लेकिन इस प्रकार के जो प्रधानशील गुण होगा, इसका मतलब है उसके पूरे व्यक्तित्व में एक चीज़ प्रधान होगी। जैसे मैं हूँ, मैं अपनी बात अगर आपसे करूँ तो मुझे पढ़ाने के लिए समझाने की जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा प्रधान है। आप मुझसे अगर एक चम्मच की भी व्याख्या पूछेंगे, मैं उस भी व्याख्या को बार बार आपको बताऊँगा, मुझे ऐसा लगेगा कि आपको समझ में आना चाहिए। तो ये ऐसा शील गुण होता है, तो कह सकते हैं यह शील गुण, ध्यान से देखिएगा भैया, यह शील गुण प्रधान होते हैं व्यक्तित्व में। कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं। आप चाहे जितना छिपाएं, आप चाहे जितना छिपाएं, परंतु यह प्रकट हो ही जाते हैं, यह प्रकट हो ही जाते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? मतलब ये जो प्रधानशील गुण होता है, फिर से एक बार समझ लीजिए, ये जो प्रधानशील गुण होता है, ये जैसे कोई भी व्यक्ति, आप ये बात तो जानते हैं कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो ये वही विशेषता है कि वो व्यक्ति बताए चाहे ना बताए, लेकिन उसकी विशेषता आपको जरूर पता लगेगी, क्योंकि कहते नहीं है कि जो लाल होते हैं वो गुदड़ी में छिपाए नहीं छिपते। वही बात है कि अगर किसी में दया का गुण है तो वो दया का गुण दिखाएगा जरूर, चाहे जितना छिपाए, चाहे जितना क्रूर बनने की कोशिश करे, लेकिन अपना वो जो गुण है वो छोड़ नहीं पाएगा। अच्छा, केंद्रीय शील गुण क्या होते हैं? तो ये शील गुण वो शील गुण होते हैं जो हमारे व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। क्या करते हैं? तो आप लिख देंगे यह शील गुण, यह शील गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व की, व्यक्ति के व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। तो यह व्यक्ति के व्यक्तित्व की नींव रखते हैं, यानी ये नहीं होंगे तो व्यक्तित्व का कोई मतलब ही नहीं है। समझ गया कि नहीं? मतलब ये आपका बेस तैयार करते हैं, व्यक्तित्व का बेस तैयार करेंगे कौन? केंद्रीय शील गुण जो होते हैं। बिना इनके काम नहीं चल सकता है। जैसे हर एक व्यक्ति में संवेग होने चाहिए, कौन कौन से संवेग होने चाहिए, ये यहाँ पर ये व्यक्तित्व का तैयार करेंगे। और सेकेंडरी कैसे होते हैं? कोई भी व्यक्ति जैसे है तो उसमें उसका जो जैसे कि प्रधान आपने देखा, ऐसे ही केंद्रीय शील गुण में आपने देख लिया कि कोई भी व्यक्ति है वो ऊंचा पूरा बन गया, तो उसका व्यक्तित्व का एक्सटर्नल में आ गया कि व्यक्ति ऊंचा है, पूरा है, स्वस्थ है, हष्टपुष्ट है, मतलब पर्सनालिटी एक नंबर है, दयावान है, व्यवहार में अच्छा है। और सेकेंडरी जो शील गुण होते हैं ये बाहरी दिखावा को ही कहा जाता है। जैसे कपड़े पहनना, भाई कोई व्यक्ति ऊंचा पूरा लंबा अम्बा है तो द्वितीय शील गुण क्या होते हैं कि अब उसके ऊपर उसकी शोभा भी तो बढ़ाई जाएगी। तो आप कहेंगे कपड़े पहनना, बाल बनाना, क्रीम लगाना। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि किसी भी व्यक्तित्व के ऊपर जो भी हम बाह्य कारकों का जो लेपन करते हैं, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया था, एग्जाम में पूछा गया था कि कपड़े पहनना आलपोर्ट के किस शील गुण का एक भाग है? तो आपने कहा था द्वितीय शील गुण या सेकेंडरी ट्रेट्स का एक भाग है। ये कहा गया कि कोई एक व्यक्ति है, क्वेश्चन समझना, कोई एक व्यक्ति है जिसमें दया का भाव प्रबल है, तो वह आलपोर्ट के किस शील गुण के हिसाब से है? तो आप कहेंगे प्रधान शील गुण यानी कॉर्डियल ट्रेट्स के हिसाब से है। कोई एक व्यक्ति है जिसमें झगड़े का शील गुण बहुत ज़्यादा प्रभावी है, वो भी कैसा है? प्रधान है। कोई एक व्यक्ति है जिसमें जब वो बड़ा हो रहा है तो उसके शील गुण उसकी नींव रख रहे हैं, तो हो जाएगा केंद्रीय शील गुण हो जाएगा। बताइए बात समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार से
ये बात है। अल्पोर्ट इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया, एक बार फिर से सुन लीजिए। अल्पोर्ट साहब ने क्या किया कि अल्पोर्ट साहब का जो आधार था वो सील गुणों के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए, 2 प्रकार बताए, कहा जनरल ट्रेड्स और दूसरा क्या कहा, इंडिविजुअल या व्यक्तिगत। और जनरल का मतलब सामान्य, व्यक्तिगत 3 प्रकार के कौन कौन से, प्रधान यानी कॉर्डियल ट्रेड्स, केंद्रीय सील गुण यानी सेंट्रल ट्रेड्स, द्वितीयक सील गुण यानी सेकेंडरी ट्रेड्स, आदि आदि चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। बताइए आप समझ में आई कि नहीं आई आपको? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल समझ में बात हमारे आई है। समझ गए कि नहीं? तो आपने कहा बिल्कुल। देखिए अब आगे की हम बात करते हैं, जरा आप ध्यान से समझिएगा। लास्ट बचा है, देखो समझ गए यहाँ तक? वहाँ ठीक है। तो मैं कहता हूँ अभी 2-3 और बचे हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो और 2-3 बचे हैं इनको मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। और उनको बताने के साथ साथ हम चालू करेंगे कि व्यक्तित्व का मेजरमेंट कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, टी क्या होता है, तो सारी बातें हम करेंगे उसमें। तो अभी ये आपने स्क्रीनशॉट कर लिया है? अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपसे हम विदा लेना चाहेंगे, बशर्ते इतनी बात ज़रूर है कि जो सीटेट का जिसका आपका इंतज़ार था वो आपके नज़दीक आ गया है, आपको पता चल गया है। तो बहुत ही घसीट के इसकी पढ़ाई शुरू करिए, जी जान लगा लीजिए एकदम से, और आपको सफल होना ही होना है। और हम आपके साथ हैं एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम के बाद भी और एग्ज़ाम के पहले भी हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। बस इसके लिए आप थोड़ा सा प्यार दिखाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और ताकि हम भी थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे। बाकी जय हिंद, नमस्कार।